नंबर 1 द गैंगस्टर्स। एक्शन। यदि आप उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो सबसे वफादार कुत्ते भी काट लेंगे। योंगाय मुसान का एक उपद्रवी गैंगस्टर है जिसके पास न तो कोई घर है, न कोई पृष्ठभूमि और न ही खोने के लिए कुछ। वह चेयरमैन चोई, उनके मालिक का वफादार कुत्ता है और उनके द्वारा पूछे गए सबसे गंदे काम को भी करता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक कर्जदार की बेटी सू योन से होती है। योंगे, जो सोचता था कि मुसान में पैदा होना और मरना इतना बुरा नहीं था, सू योन के प्यार में पड़ जाता है और पहली बार मुसान को छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि चेयरमैन चोई ने उसे मारने का आदेश दिया और योंगे को उसके प्रतिद्वंद्वी सांग चेओल ने उकसाया। नंबर 2 सिस्टर डेथ। हॉरर एंड मिस्ट्री। नार्सिसा, अलौकिक प्रतिभाओं वाली एक नौसिखिया नन, युवा लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में शामिल होती है। युद्ध के बाद स्पेन में अलौकिक शक्तियों वाली एक युवा नौसिखिया नार्सिसा एरिया बेडमार एक शिक्षक बनने के लिए एक पूर्व कॉन्वेंट, जो अब लड़कियों के लिए एक स्कूल है, में पहुंचती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, अजीब घटनाएं और बढ़ती परेशान करने वाली स्थितियां जो उसे पीड़ा देती हैं, अंततः उसे रहस्यों के भयानक रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेंगी जो कॉन्वेंट को घेरे हुए हैं और इसके निवासियों को परेशान करते हैं। नंबर 3 फैंटम। एक्शन, क्राइम एंड हिस्ट्री। जापानी औपनिवेशिक युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक एक्शन जासूसी फिल्म। कोरिया के जापानी उपनिवेशीकरण के दौरान 1933 में स्थापित एक एक्शन जासूसी फिल्म। पूछताछ के लिए एक अलग होटल के अंदर फंसे हुए 5 पात्रों को भागने के लिए लड़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और साथ ही एक दूसरे पर संदेह करना होगा। पूछताछ के लिए एक अलग होटल के अंदर फंसे हुए 5 पात्रों को भागने के लिए लड़ने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और साथ ही एक दूसरे पर संदेह करना होगा। 1933 में कोरिया के जापानी उपनिवेशीकरण के दौरान कहानी एक भूमिगत जापानी विरोधी संगठन के असफल प्रयास से शुरू होती है। सियोल में अपने पहले ही दिन नए जापानी रेजिडेंट जनरल की हत्या करना। जापानी औपनिवेशिक सरकार एक दिन के भीतर ग्योंगसेउन में एक जापानी विरोधी संगठन द्वारा रखे गए जासूस फैंटम का पता लगाने के लिए समुद्र के किनारे की चट्टान पर एक सुदूर होटल में 5 संदिग्धों को इकट्ठा करती है। जीवन के खेल में फंस गए और जापानी अधिकारियों की कड़ी जांच के तहत संदिग्ध अपने संदेह को दूर करने के लिए कमरों के आसपास ताक झांक करते हैं और दूसरों के सामान की तलाशी लेते हैं। नंबर 4 पेन हसलर्स। क्राइम एंड ड्रामा। लिजा अपने और अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन का सपना देखती है। उसे एक दिवालिया फार्मेसी में नौकरी मिल जाती है और लिजा की हिम्मत कंपनी और उसे उच्च जीवन में ले जाती है और उसे एक आपराधिक साजिश के बीच में डाल देती है। अपने और अपनी छोटी बेटी के लिए बेहतर जीवन का सपना देखते हुए हाई स्कूल छोड़ने वाली लिजा ड्रेक को सेंट्रल फ्लोरिडा के एक येलोइंग स्ट्रिप मॉल में एक असफल फार्मास्यूटिकल स्टार्टअप में नौकरी मिल जाती है। लिजा का आकर्षण, साहस और ड्राइव कंपनी और उसे उच्च जीवन में ले जाता है, जहां वह जल्द ही खुद को घातक परिणामों के साथ एक आपराधिक साजिश के केंद्र में पाती है। नंबर 5 द चाइल्ड। एक्शन, ड्रामा एंड थ्रिलर। ये एक कहानी माको नाम की लड़की के बारे में है जो अपनी कोरिया पिता और फिलिपिन माँ के बारे में बताया जाता है जो अपने कोरिया पिता को ढूंढने के लिए कोरिया जाता है। उसकी मुलाकात से दुश्मनों से होती है। हो माको को मारना चाहते हैं, क्या माको खुद को बचा पाएगा दुश्मनों से?